हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं, इस समय हो रहे हैं 4:15 और मैं 3:45 बजे ही उठी थी। उसके बाद से मैंने अपना नित्य क्रिया किया, जो भी हमारा मेडिटेशन वगैरह जो भी करना होता है, जैसे फूल तोड़ के लाना, नीचे पानी छिड़कना, मेडिटेशन और प्रेयर, ये सब मैंने, पानी पीना, ये सब काम मैंने कर लिया है। उसके बाद आ गई है झाड़ू की नंबर। तो आज ये ब्लॉग मैं बहुत दिनों बाद शेयर कर रही हूँ आप लोग से, मॉर्निंग क्लीनिंग। और झाड़ू लगाने के बाद से मैं लगाऊंगी पोछा। और 2-3 दिन हमारे घर में पोछा भी नहीं लगाता है, आप सब समझ सकते हैं। उन दिनों पोछा नहीं लगाया जाता है कहते हैं लोग, तो मैं नहीं लगाई थी। तो आज मैं लगाऊंगी पोछा। और उसके बाद 2 दिन हो गए, 2 दिन नहीं लगे थे। पोछा लगाने के बाद से हमारा नहाना धोना होगा और सारे काम होते हैं। तो मैं रोज़ाना का यही नियम है हमारा उठने का। लेटेस्ट मैं 4 बजे तक उठ ही जाती हूँ, क्योंकि अगर ना उठूँ ना तो इतना भाग दौड़ हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। अब अंदर झाड़ू लग गया, अब मैं बाहर भी झाड़ू लगा लूँगी। आप सब देख लीजिए, बाहर इधर तो उजाला है लाइट का, पर उधर कितना अंधेरा है। और इस अंधेरे में सारे लोग सो रहे हों। और वैसे गांव में तो कुछ लोग जाग जाते हैं, पर हमारे घर पर्सनली और अगल बगल कुछ लोग सोए रहते हैं। ज़्यादा लोग सोए रहते हैं, बस इक्का दुक्का लोग जाग जाते हैं। अब उस समय जब सब सो रहा हो, आप काम कर रहे हैं और सुबह की ताज़ी हवा मिल रही हो, तो इतना फ्रेशनेस फील होता है ना। ये सुकून सोए रहने से नहीं मिलता है। सोए रहने से हमें पता भी नहीं चला कब सुबह हुआ, कब ब्रह्म मुहूर्त हुआ, कब सूर्य भगवान आए, तो इससे कुछ नहीं पता चलता। इसीलिए इस आदत का मुझे लत लग गया है और ये आदत मुझे नहीं छोड़ता है। अगर मैं किसी वजह से बिस्तर ना भी छोड़ूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है उसके बाद से। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप ऐसे कैसे इतना सुबह उठ जाती हो, आपको आलस नहीं आता है क्या? तो मेरी आदत हो गई है। कोई भी चीज़ आपके आदत में जब शामिल हो जाएगा तो वो आपका संस्कार बन जाता है। तो हमारी आदत हो गई है सुबह उठने की, और 21 दिन तक कर ले तो कोई भी आदत शामिल हो जाती है, अपने जीवन में उतार ले, करते रहे 21 दिन तक, तो आपके जीवन में उतर जाएगा और वो आपको आदत बन ही जाएगा। जैसे बुरे कामों का लत लग जाता है, वैसे हमें अच्छे कामों का भी लत लगा लेना चाहिए। तो सुबह जल्दी उठने के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगी, पर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये वीडियो आप लोग फुल वॉच कीजिएगा। उसके बाद मैं बोनस टिप्स दूंगी आपको कि कैसे मैं सुबह उठती हूँ, उसके क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और आप लोग भी बहुत जल्दी उठ सकते हैं। एक बार करके देखिए, आप चाहेंगे भी सोना ना तो नींद नहीं आएगी।
फ्रेंड्स, जैसे ही मैं पोछा लगाने आई वैसे ही लाइट कट गया। लाइट का कोई शेड्यूल नहीं चल रहा है इस समय। जब सारी दुनिया का उठने का टाइम होता है तो लाइट उसी टाइम कट जाता है। तो फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। फिर मैं नहाई धोई और उसके बाद से ये मैं पूजा नहीं की थी और ये मेरे हस्बैंड बाद में पूजा किए थे। जब वो टाइम से अपने 7-8 बजे तब का मैं थोड़ा सा शूट कर ली थी, कितने दिनों बाद हो गया था। और यहाँ से मैं शूट की थी और ये क्लिप है 6 बजे का। तो देखिए 6 बजे भी अभी थोड़ा थोड़ा शीत पड़ रहा है और हवा भी चल रहा था तो ठंडा भी लग रहा था। और उसके बाद मैं जब बाहर आई थी किचन के लिए चाय बनाने तभी मैंने शूट कर लिया था। अब देखिए सूर्य भगवान अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहे हैं, अभी पूरा नहीं निकले हैं, निकल रहे हैं। उसके बाद से मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने एक बार पहले ही चाय वगैरह बना लिया था, उसके बाद ये चाय मैं दोबारा बना रही हूँ। उसके बाद मैं चाय पीने के बाद से जाके मैंने कथा वगैरह सुना। नहा के आने के बाद अपना जो कंघी उंगी करना हुआ, फिर कथा सुनना हुआ, फिर चाय बना के ले गई तो हम लोग पी लिए थे। उसके बाद मैं वीडियो का वॉइस ओवर वगैरह की थी और जो मेरा काम उधर का था वो ख़त्म होने के बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। तो फिर से किचन में मैं दोबारा चाय बना रही हूँ। यहाँ मैं दाल पहले ही धो के रख गई थी, भिगो के और धो के गई थी जब मैं चाय बनाने आई थी तभी। अब भिगोने वाली बात है तो मैं उसी टाइम भिगो दी थी जब मैं नहा के आई थी उसके बाद से। तो यहाँ चाय भी बन गया हमारा और आज मैं बनाऊंगी खाने में नेनुआ की सब्जी और चावल दाल। आटा ख़त्म हो गया है तो नहीं बनाएंगे रोटी। और हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा है, रात को लेट आते हैं, सुबह थोड़ा सा फाइल वाइल ढूंढने लगता है अपना तो टाइम उनका हो ही जाता है। तो आटा गया है पिसवाने के लिए पर अभी आया नहीं है। तो इस टाइम चावल दाल सब्जी ही बनाएंगे और चलिए बनाते हैं। तो एक तरफ मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए और एक तरफ मैं सब्जी छौंकने के लिए कढ़ाई भी रख दी हूँ, दाल भी हो रहा है। तो आज हमारा खाना जल्दी बनेगा और मुझे बनाने हैं पापड़। तो पापड़ अब तो मुझे पहले खाना बनाना ज़रूरी है क्योंकि हस्बैंड को जाना है। तो पापड़ मैं हमेशा इस खाना बनाने के बाद ही बनाती हूँ क्योंकि कोई जल्दबाजी नहीं रहती है। वरना अगर पापड़ बनाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं पर उसको फैलाने में टाइम लगते हैं। इस वजह से मैं खाना बनाने के बाद ही बनाती हूँ। तो यहाँ हम डाल दिए हैं तेल, रिफाइन ऑयल। अब 1-2 दिन की बात और है, उसके बाद फिर सरसों के तेल में प्रॉपर खाना बनेगा। तो अभी मैं रिफाइन ऑयल ही यूज कर रही हूँ और उसमें मैंने डाल दिया पंचफोरन, हरा मिर्च और उसके बाद मैं सिंपल तरीके से एकदम नेनुआ की सब्जी बना रही हूँ।
इस समय हमारे घर बिल्कुल सात्विक भोजन बन रहा है और बेशक इस टाइम हमें पूजा नहीं करना पर अपने सारे नियम फॉलो करने हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इधर हमारा दाल हो गया था। मैं उसी कुकर को अच्छे से धो के अंदर ही धो लूँगी और धो के मैं इसी में चावल भी चढ़ा दूँगी। और फ्रेंड्स आप सब पूछ रहे थे कि आप कैसे इतना सुबह उठ जाती हो, तो मैं उसी का बता रही हूँ। और देखिए जब जिम्मेदारियाँ सर पे होती है ना तो हमें अपने आप सब कुछ करने को आ जाता है, क्योंकि जब भागम भाग सुबह होता है, हस्बैंड बिना खाए चले जाएं या फिर तो आपको जल्दी उठना ही पड़ेगा। उसके बाद से जैसे अगर हम नहीं जल्दी उठते हैं तो हमें खाना तो बनाना ही है, सब कुछ करना ही है, पर हमारा कटौती क्या होता है, हमारा खुद का टाइम कटौती होता है। जो हम मेडिटेशन करते हैं, जो हम पूजा पाठ करते हैं, उसमें कटौती होता है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और देखिए हमारे मेडिटेशन करने से हम खुद ही शांत रहते हैं और हम मन अंदर से खुश रहते हैं। हमारे मेडिटेशन करने के बहुत फ़ायदे मिलते हैं और पूजा पाठ करने से हमें अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। अब पूरे स्ट्रेस भरे लाइफ में और पूरे दिन हम काम तो करते हैं, पर भगवान के लिए हम कब 5 मिनट निकालेंगे। तो इसीलिए मैं पूजा पाठ और अपना ये मेडिटेशन में कोई कटौती नहीं करना चाहती हूँ। तो बेशक हम 4 बजे उठते हैं तो हमारी अच्छी बात है कि हमारे मतलब हम आलस नहीं करते हैं, हमारा सब कुछ ठीक ठाक रहता है, मन भी ठीक रहेगा। तो 4 बजे के उठने के ब्रह्म मुहूर्त के कितने फ़ायदे हैं, उसके कोई नुकसान तो है नहीं, ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। कोई उठ नहीं पाता है, कोई उठ रहा है तो उसमें परेशानियां हैं किसी को। तो
देखिए, सुबह उठने के बहुत फ़ायदे हैं, तो हम तो सारा फ़ायदा मान लीजिए। एक तो मेरा काम प्रॉपर होता है, ऊपर सुबह के जो ताज़ी हवा सब कुछ मुझे मिलता है, मन को सुकून मिलता है। अगर आप सब नहीं उठ पाते हैं तो आप सब एक बार कोशिश करिएगा। अब बहुत लोग हैं ना, जो कि अलार्म लगाने के बावजूद भी बंद कर देते हैं, फिर सो जाते हैं, या उनकी नींद ही नहीं खुलती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबको बता दूं ना कि नींद न खुलने का एक उपाय है मेरे पास, जो रामबाण उपाय है। एक दिन पहले जब आप सो रहे हैं तो आप सारा उपाय लगा कर थक चुके हैं और किसी से आपकी नींद नहीं खुल रही है ना, तो आप एक उपाय ज़रूर करिएगा। आप अपने भगवान जी, जिस भी भगवान जी को मानते होंगे ना, चाहे भोलेनाथ हो या राधे कृष्णा हो, चाहे जो भी भगवान जी को आप मानते हैं अपना इष्ट ना, उनसे एक बार आप कह के सोइएगा कि प्रभु मुझे 4 बजे जगा दीजिएगा। और उसके बाद का आप देखिएगा, ये रामबाण नुस्खा है सुबह उठने का। अगर मैं 2 बजे सोई हूँ, कहीं से लेट से आए हों हम लोग, 2 बजे सोई हूँ और सुबह मुझे 4 बजे जल्दी काम है, 3 बजे काम है जल्दी उठने का ना, मन कभी भौरी वगैरह कुछ भी रहता है, तो मैं ठाकुर जी से कह के सोती हूँ। उसके बाद आपको चैन ही नहीं, सोने ही नहीं देंगे, बेचैन हो जाएंगे आप और उठ जाएंगे, टाइम से ही उठ जाएंगे। तो यही एक रामबाण नुस्खा है सुबह उठने का। तो आप सब भी ट्राई कीजिएगा। जो स्टूडेंट है जिसकी नींद नहीं खुलती है वो तो ज़रूर ही ट्राई करेगा, क्योंकि वो ठाकुर जी हैं ना, वो आपको एकदम से घड़ी भी झूठी हो जाएगी उनके आगे। ऐसा मैं कितने बार ये बातें मैं आजमाई हूँ, कितनी बार, कई के बार मैं 2-2:30 बजे सो के और 3 सवा 3 में उठ गई हूँ, जब जल्दी कोई काम की रहती या कहीं आना जाना हो तो ये आपकी घड़ी फेल हो सकती है, लेकिन ठाकुर जी की घड़ी नहीं फेल हो सकती है। इतना आप मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। उसके बाद से धीरे धीरे आप आदत लगाएंगे रोज़। आज अगर आपको आलस आ रहा है तो ये कहिए मैं कल आलस करूँगी, आज नहीं, आज मुझे जल्दी उठना है। और ऐसे कर कर के किसी तरह 2-4 दिन भी टालिए, उसके बाद खुद आपको फ्रेशनेस फील होगा, पूरा दिन पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे, तो अपने आप आपको अच्छा लगने लगेगा, आदत लगने लगेगी धीरे धीरे। आप किसी तरह खींच खाच के अगर 21 दिन कर लिए तब तो फिर आपके हैबिट में वो शामिल हो जाएगा। तो आप सब भी एक बार आजमा के ही देखिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पापड़ उबालने के लिए मैंने पानी तो रख दिया था कि मैं अभी पापड़ बना लूँगी, पर मुझे याद आया है कि नहीं, अभी मेरा बहुत सारा काम है जो अभी नहीं कर सकती हूँ मैं, मतलब हस्बैंड चले जाएंगे तभी हो पाएगा। तो फिर मैंने गैस बंद कर दिया है और उसके बाद मैंने सारा काम करके फिर मैं इत्मीनान से पापड़ बनाई हूँ और 2 दिन सुखा दूँगी तो हो जाएगा। बेशक लेट से बनाते हैं तो धूप उतना नहीं रहता है, इसी वजह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ब्लॉग को करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। और ये बातें आप अपने पे ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। 2 दिन बस मेरी बातों को एक बार एक्सपीरियंस कर लीजिएगा कि क्या ये बातें सही है कि झूठ है। आजमा लीजिएगा, एक बार आजमा लीजिएगा। कोई भी चीज़ देखिए, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं आजमाते हैं ना, तब तक हम उस पर भरोसा नहीं करते हैं, कोई कहता है तो इसलिए आप लोग भी एक बार प्रैक्टिकली आजमा के देखिएगा। और कुछ लोग 7 बजे तक सोए रहते हैं आराम से एकदम, तो वो ज़रूर आजमाइएगा। एक बार आजमा के देख लेंगे ना, तो खुद ब खुद आपको महसूस हो जाएगा कि कैसे ट्रिक काम करता है और ठाकुर जी आपके पास कैसे आके आपको जगाते हैं। आपको ऐसा जगाया जाएगा ना कि जैसे आपको कोई आदमी बैठ के जगाया, इतना मज़ा आएगा। उसके बाद उठने के बाद आप फील कर पाएंगे कि हाँ, कोई आया था, मुझे जगाया है, और वो था कौन जो दिख नहीं रहा है। और इस चीज़ का इतना सुकून मिलेगा आपको ना कि मैं क्या बताऊँ।
तो यहाँ मैं खाना भी निकाल दे रही हूँ हस्बैंड के लिए और टाइम हो गया है 8:30। तो चलिए अब ब्लॉग को करते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। यही ब्लॉग को एंड करेंगे क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो मुझे सारा वीडियो काटना पड़ता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ये 2-3 बनाया करूँगी। तो चलिए करते हैं एंड, हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा।